सभी साधक मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। हमारे गांव देहात में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। बहुत बार ऐसे लोग आ जाते हैं, बाबा फकीर घूमते हुए। वो जैसे ही आपके घर में प्रवेश करते हैं, वो आपको कोई ना कोई ऐसी बात बता देते हैं जो आपके घर परिवार से जुड़ी होती है, सच होती है, और आप उसी क्षण बाबा जी पर यकीन कर लेते हैं। बस आज ऐसी ही कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में आपको जानकारी दूंगी जो अनुभूत हैं, जो वास्तविकता से जुड़ी हुई हैं। वैसे ये बाबा वगैरह जो होते हैं, जो इस तरीके के जो घुमक्कड़ होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके घर में आने से पहले, ये जिस घर में पहले गए होते हैं ना, ये वहाँ से आपके विषय में जानकारी ले लेते हैं कि अच्छा उनके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने बहू हैं, कितने बच्चे हैं। अगर बाय चांस उस घर में किसी की मृत्यु हो गई होती है तो वो तो जो गांव की जो औरतें होती हैं वो खुद ही बता देती हैं कि बेचारी का बेटा गुजर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, जिस कारण से हुई है वो भी बता देंगे, कोई समस्या है वो भी बता देंगे। क्योंकि माताओं बहनों की आदत होती है कि कोई मिला तो उसके सामने कोई बाबा जी दिखे तो अपना दुखड़ा प्रकट कर दिया और आस पड़ोस की भी बता दी। तो जब वो बाबा जी आपके घर में आते हैं और आपको बताते हैं तो आपको ये लगता है कि बाबा जी को वास्तव में इतनी जानकारी है, वो ये सब सच जानते हैं। ऐसे भी होते हैं जिनमें जो हाथ की सफाई होती है वो बहुत बढ़िया होती है। तो ऐसे ही एक बाबा जी थे, जो मेरी एक सहेली थी, उनके घर पे गए थे। तो जो मेरी सहेली है, उनकी जो जेठानी की जो लड़की थी वो उस समय प्रेग्नेंट थी। तो बस बाबा जी ने कह दिया इस बार उसके पुत्र रत्न आएगा, आपके घर में 1 महीने बाद खुशी आने वाली है, मिठाई बांटने वाली है। जाहिर सी बात है, अब कोई इस तरह की ही खबर आपको देना चाहेगा जिससे आप उसकी झोली भर दें। अब जब बाबा जी उनके घर पे गए तो सबसे पहले उन्होंने एक गेहूं का दाना उठाया और उठा के उससे उन्होंने, मेरी जो सहेली थी, उनको एक शिव जी की, जो गले में लॉकेट डालते हैं ना, उस तरह की शिव जी की एक मूर्ति बनाकर दिखा दी उस अनाज के दाने से। मतलब ये हाथ की सफाई थी। अब वो देखती रह गई उसे, लेकिन समझ में ही नहीं आया कि हुआ कैसे। तो उसको भी लगा कि शायद बाबा जी बड़े चमत्कारी हैं। अब बाबा जी उसको बताने लगे कि हाँ तुम माता की बहुत बड़ी भक्त हो। अब बाबा जी इस तरह की बातें किए जाए कि उसको अपनी बातों में लेना शुरू कर दें। बाबा जी ने उससे माता के नाम पर चढ़ावा मांग लिया। अब वो माता की कुछ स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल जो कहते हैं ना प्रबल भक्त, 200 रुपये चढ़ावे के नाम पर दे दिए। फिर बाबा जी ने कहा वो जो तुम्हारे संदूक में वो जो महंगी वाली जो चादर है ना, 1500 वाली, वो दे दो बाबा को, बाबा ओढ़ लेंगे। जो तुम्हारे घर तुम्हारे मायके वाली है वो हमें दे दो, माता के नाम पर दे दो। अब माता के नाम पर उसने क्या किया, वो भी दे दी बाबा जी को। अब उसके माइंड में एक बात आई कि बाबा जी मुझसे जो मांग रहे हैं मैं मूर्खों की भांति उसे दिए जा रही हूँ। मैं ये सोच ही नहीं रही हूँ कि ये कितने की चीज़ है। घर पर उस समय और कोई नहीं था। अब वो बाबा जी ने कहा कि मुझे भूख लगी है बच्चा, खाने को कुछ ला दो। वो बोली ठीक है बाबा जी। अब वो जब खाना लेने के लिए रसोई में गई तो क्योंकि वो नित्य सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ किया करती थी, जो मेरी सहेली थी, उन्होंने किचन में जाते ही सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्हें लग गया कि ये कोई चीज़ है, कोई विद्या है जो उन्हें मोहित कर रही है, सम्मोहित कर रही है, उलझा रही है। वो उस सच को भेद नहीं पा रही है कि बाबा कर क्या रहा है, लेकिन वो उसकी बातों में आ रही है। तो उन्होंने सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करना शुरू कर दिया। तो सिद्ध कुंजिका स्रोत है जो, ये हर तरह की विद्या को काटने में समर्थ है। तो वो जो मोहन विद्या है उसको काटने में भी समर्थ है। तो वो पाठ करती हुई बाबा जी को खाना पकड़ा दिया। अब बाबा जी ने क्या किया, वो जो रोटी का टुकड़ा था उन्होंने हाथ में लिया और उससे एक अच्छी खासी बड़ी पीतल के रंग की सी गणेश जी की प्रतिमा हाथ में बना दी उस रोटी के टुकड़े से। मतलब आँखों का धोखा, क्योंकि रोटी के टुकड़े से तो प्रतिमा नहीं बनती है, लेकिन उनकी वो जो कलाकारी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो गणेश जी की प्रतिमा बना दी। वो बोले बच्चा ये मैं तुम्हें दे देता हूँ, गणेश जी तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास 2100 रुपये पड़े हो तो वहाँ ले जाकर इसको रख देना, अपने पास रख लेना। अब उसने सोचा कि पता नहीं ये कौन सी कलाकारी हो। तो बाबा जी ने कहा मुझे नहीं देने पैसे, तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं वहीं रख देना।
तो उसने सोचा पता नहीं ये कौन सी विद्या है, ये उसको अगर पैसों के पास ले जाके रख देगी तो क्या हो जाएगा। जो बाबा तो मतलब किसी चीज़ को प्रकट कर रहा है, किसी को गायब कर रहा है। तो उसने कहा बाबा जी मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, शाम को मेरे पति आएंगे ना तब मैं रख दूंगी इसको, उनसे पैसे लेके तब रख दूंगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी पैसे हैं तो अभी पैसों के अंदर रखना है। तो उसने कहा बाबा जी अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, आप मुझे ऐसे ही दे दो, शाम को रख दूंगी मैं। तो बाबा जी ने क्या किया, उसको वो गणेश जी तो नहीं दिया, बाकी उन्होंने कहा बस तुम बोलो बच्चा, भाई मेरी सारी जो विपत्तियां हैं, जो मेरे संकट हैं, वो गणेश जी अपने साथ ले जाएं। उसने वैसे वैसे कह दिया बाबा जी के पीछे कि हे गणेश जी मेरी विपत्तियां आप ले जाओ। बाबा जी ने पता नहीं हाथ की कौन सी सफाई की, वो गणेश जी हाथ से उसी वक्त गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। उसके बाद बाबा जी ने खाना खाया, बाबा जी ने देख लिया कि अब और यहाँ दाल नहीं गलेगी, जितना ले लिया है उतना बहुत है। बाबा जी वहाँ से चले गए। 1 साल बाद वो बाबा जी वापस उनके घर आए, लेकिन उससे पहले जो 1 साल पहले हुआ वो ये कि जब उनकी जेठानी जी की जो लड़की थी उनके बेटा नहीं हुआ, उनके बेटी हो गई। तो वो मेरी सहेली जान गई थी कि वास्तव में क्या सच्चाई है और क्या नहीं है ऐसे बाबा जी की बातों में। तो अगले साल जब वो बाबा जी उसी घर में आए कि भाई हाँ यहाँ से चढ़ावा पिछली बार बहुत अच्छा मिल गया था, अब भी यहाँ से ले जाऊँ, तो वो जो मेरी जो सहेली थी वो घर से बाहर आई ही नहीं। उन्होंने अपने घर के दूसरे सदस्यों को जाने का अवसर दे दिया और जाहिर सी बात है उन्होंने 10 रुपये देकर बाबा जी को वहाँ से फारिग कर दिया। तो इस घटना से हमें क्या जानने को मिलता है कि हाथ की सफाई है उसे देखकर कभी भी किसी बाबा की बातों पर यकीन ना करें। कोई बाबा अगर बाहर से आ रहा है तो वो आपके घर की जानकारी आपके आस पड़ोस के लोगों से लेकर भी आ सकता है, इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर कभी भी विश्वास न करें। विश्वास अलग चीज़ है और अंधविश्वास जो है वो अलग चीज़ है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।